सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी भाई लोगों के लिए या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा आके एलएन कोटा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपको एलएन में जाना है तो भाई देखो सबको एक्साइटमेंट होता है पहला दिन क्लास जाने का। बट एलएन में जाने से पहले 8-10 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो, क्योंकि गाइज कोटा में तकरीबन हर साल लाखों बच्चे आते हैं नीट और जेई का प्रिपरेशन करने, तो एक भीड़ सा हो जाता है। तो आप इस भीड़ में कहीं खो ना जाओ, इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप अपने दिमाग में बिठा कर रख लो ताकि आप इस कंपटीशन में आगे रहो ना कि पीछे। तो गाइज 8-10 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, बस वो सुन लेना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना क्योंकि ये सारी बातें आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एलएन में एडमिशन ले लेते हो, जब आप पहला दिन क्लास जाते हो, तो जब आप क्लास में एंटर करोगे तो आप ये सोचकर एंटर करोगे कि मुझे बहुत पहले जाना है, आगे बैठना है। बट जब आप क्लास में जाते हो तो देखते हो कि पहले से ही उसमें बच्चे बैठे होते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग भी जब एलएन में क्लास जाते थे तो देखते थे कि आगे का जो 7-8 बेंच होता है उस पर बैठने के लिए कभी टाइम मिलता ही नहीं था, हमेशा पीछे ही हम लोग बैठा करते थे। बाद में पता चला कि वो बच्चे लोग घंटा 1.5 घंटा पहले से आके वहाँ पे बैठे होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों का सीट फिक्स कर दिया गया है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे बैठते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो लोग बहुत देर पहले आके और क्लास में बैठे होते हैं। तो अगर आपको भी क्लास में आगे बैठना है तो जो भी आपका टाइमिंग रहेगा उससे आपको 1 घंटा तकरीबन पहले जाना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे का सीट मिलेगा, वरना आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो आप देख लेना जिधर भी आपको बैठने का मन करे, स्पीकर्स भी लगे होते हैं तो स्पीकर्स के साइड बिल्कुल भी मत बैठना, क्योंकि 6 घंटे की क्लासेस होती है तो आपका पूरा कान जो है वो पक जाएगा अगर आप स्पीकर के सामने बैठोगे, क्योंकि स्पीकर सामने भी होते हैं, पीछे भी होते हैं और साइड वाले दीवार पे भी होते हैं। तो स्पीकर से थोड़ा सा आपको हट के बैठना है। गाइज अगर क्लासेस का बात करें तो यहाँ पे 6 घंटे के क्लासेस होते हैं। आपका एक क्लास तकरीबन 1.5 घंटा का होता है, 1 घंटा 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का हो सकता है। कभी कभी टीचर्स 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं। हर पीरियड के बाद, मतलब कि हर 1.5 घंटे के बाद आपको 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता है जिसमें आप लंच कर सकते हो, और वहाँ पे कैंटीन भी होते हैं तो आप कैंटीन में जाके खाना भी खा सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप अपना टिफ़िन बॉक्स या जो भी लंच नाश्ता होता है वो लेकर जाना, क्योंकि गाइस 6 घंटे का क्लास होता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि आप लोग स्कूल लाइफ में भी 5-6 घंटे का क्लासेस करते थे, तो स्कूल लाइफ और यहाँ एलएन में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे होता है कि टीचर्स कभी 5-10 मिनट लेट आते हैं, हंसा कर मज़े में पढ़ाते हैं। बट गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो 1.5 घंटा का क्लास होता है टीचर बहुत ही सिंसियरली और रेगुलर पढ़ाते हैं। इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं कि इंजॉयमेंट कोई कराएगा, हंसाएगा या टीचर 20 मिनट बाद आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन एलएन का बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको मतलब इधर उधर देखने का भी मौका नहीं मिलता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत सारे बच्चे हेड डाउन करके सो जाते हैं। तो कुछ टीचर्स नहीं बोलते हैं, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बोलेंगे कि भाई पूरा आपका बोर्ड पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि अगर आपको क्लास में जा रहे हो तो अच्छे से नींद वींद लेके आना घर से। ऐसा ना हो कि आप आधा नींद पूरा करके क्लास में जाओ, क्योंकि जो 6 घंटे का क्लास होता है उसमें आपको आराम करने का मौका कहीं नहीं मिलता, बस आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि लंच भी लेकर जाए, वरना वहाँ पे कैंटीन होता है, आप वहाँ भी नाश्ता कर सकते हो। गाइस तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो बच्चे नर्सरी या इन्फ्यूज में एडमिशन लेते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक डमी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। तो डमी स्कूल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नर्चर क्लास 11th को बोलते हैं, इन्फ्यूज क्लास 12th को बोलते हैं। तो अगर आप क्लास 11th और 12th एलएन से करते हो तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाता है, जैसे कि नीट जेई। तो ये कोई बोर्ड स्कूल नहीं है एलएन, ये आपका बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। तो गाइज आपको बोर्ड एग्जाम भी देना होता है, तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, डमी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। बट अगर कोई भाई सोच रहे हैं कि मैं रेगुलर स्कूल भी करूँगा और जाके एलएन भी ज्वाइन करूँगा, तो गाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप 6-7 घंटे स्कूलिंग करके आओ और उसके बाद फिर आप 6 घंटे जाओ एलएन में पढ़ाई करने। तो गाइस जैसे 12-13 घंटा आप रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे, तो बेटर यही रहेगा कि आप डमी स्कूल ले लो, बाकी आपकी मर्जी। अब गाइस जो पहली बार कोटा जाते हैं, एलएन में जाने वाले होते हैं क्लासेस, उनके दिमाग में ये आता है कि हम बैग में क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं। तो देखो जब आप एलएन में एडमिशन लेते हो तो आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं। मॉड्यूल्स में हर चीज़ होता है, जो भी नीट या जेईई में आने वाला पूरा सिलेबस आपका मॉड्यूल में ही होता है। तो जब आप पहली बार क्लास जाते हो तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या लेकर जाते थे। तो गाइस देखो वैसे तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, बट अगर आपको गाइडेंस मिल जाता है तो आप एक अलग मोटिवेशन, एक अलग डेडिकेशन लेके जाते हो क्लासेस में। तो देखो आपको एनसीईआरटी बुक लेके जाना है, और जो भी आपका मॉड्यूल है,
जो भी चैप्टर होने वाला है सिलेबस के हिसाब से आप वो मॉड्यूल लेकर जाना। एनसीईआरटी बुक रख लेना, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, और मॉड्यूल रख लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, नोटबुक ले जाना अगर आप नर्चर या इंथ्यूज में पढ़ते हो। अगर आप लीडर या अचीवर में एडमिशन लिए हो तो गाइज आपके, अगर आपने पहले नीट अटेम्प्ट दे चुका है, अगर आप लीडर या अचीवर में मतलब आप ड्रॉपर हो, पहले भी एक अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तो आपका जो नोट्स होता है, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, आप वो लेकर जा सकते हो कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो, या कुछ काटना उटना होगा तो आप वो कर सकते हो। तो आप अपना नोट्स भी साथ में लेकर जाना, क्योंकि जब आप लीडर या अचीवर में एडमिशन लेते हो तो आपको ये मेंटेलिटी लेकर नहीं जाना कि मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना है। आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप ये सोच कर जाओ कि जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें मिलेंगी सुनने को या पढ़ने को, वो चीज़ हम ऐड कर लेंगे। गाइज जो 1.5 घंटे के पीरियड के बाद आपको जो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, उस 15 मिनट में आप लंच कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो दोस्तों के साथ। या अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे जो भी टीचर्स पढ़ाएं, अगर कोई भी डाउट है तो क्लास से टीचर निकलने के बाद सीधा वहाँ पे एक डाउट काउंटर टाइप का बनाया होता है, वहाँ पे टीचर्स जाते हैं, आप उसी समय जाकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो 15 मिनट में। अगर किन्हीं भाई को थोड़ा सा होता है कि बहुत लोग को शर्म आता है कि मैं इतने सारे बच्चों के बीच में कैसे जाकर अपना डाउट क्लियर करूंगा, तो उन भाई लोगों के पास भी ऑप्शन होता है कि अगर आप वहाँ पे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत लोग नहीं हो पाते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, वो डाउट क्लियर करने नहीं जा पाते, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन होता है कि शाम को वहाँ पे डाउट काउंटर लगता है, आप टाइमिंग पता कर लेना, रोज़ शाम को लगता है, तो वहाँ पे आप जाके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। गाइस एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जब आप एलएन में एडमिशन लेते हो तो अगर आप नर्चर या एंथ्यूज वाले स्टूडेंट हो, जैसे कि आप अपने स्टेट को छोड़ के जब कोटा जाते हो तो वहाँ पे नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, एक नया इन्वायरमेंट होता है, तो आप लोगों का बहुत मन करेगा इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। तो नर्चर एंथ्यूज वाले बच्चे थोड़ा मोड़ा तो मस्ती कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग लीडर या अचीवर में मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी ज़्यादा फ्रेंडशिप मत करना और कोई भी मजे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि गाइस कोई गलतियाँ ऐसी होती है जो अगर आप एक बार कर देते हो तो पूरे लाइफ आप रिग्रेट करोगे। और ये चीज़ गाइस मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो अगर आप लाइफ में एक बार गलती कर दोगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलता सुधारने का। तो लीडर अचीवर वाले भाई, ड्रॉपर स्टूडेंट, आप लोग तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वहाँ जाके मज़े करना है या घूमना है फिरना है, कुछ भी करना है। सीधा भाई आप लोग अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। गाइस एक और लास्ट चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब आप कोटा पहली बार जाते हो तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे लोग जो भी क्लासेस से अपने घर पे आते हैं, कूलर एसी वगैरह सब कुछ रूम में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे फीवर होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा हेल्थ इशू लगता है तो आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं। अगर इन सब जगहों पे आपको जाने का मन नहीं करता तो आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप हेल्थ काउंटर पे जाके पता कर सकते हो कि डॉक्टर्स कब कब आते हैं और उस हिसाब से आप जाके उनसे चेकअप करवा सकते हो। या कोई भी पढ़ाई लिखाई में या वहाँ सर्वाइव करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जाके वहाँ पे काउंसलिंग भी अपना करवा सकते हो। गाइज यही सारी पॉइंट्स थी जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले, उसके बाद ही एडमिशन लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।